नमस्कार। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री विभाग से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको बच्चों के दांतों की देखभाल कैसे करें के संदर्भ में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। बच्चों में बनने वाली दांतों की समस्याएं आमतौर पर बड़ों जैसी ही होती हैं, लेकिन आपके बच्चों के दांत अभी भी विकसित हो रहे हैं। उपचार ना होने पर खराब और गलत दांतों का विकास हो सकता है, जिससे बच्चों के बड़े होने तक गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं बच्चों में होने वाली कुछ समस्याएं और उनके निवारण के उपाय। पहली समस्या है दांतों की सड़न। दांतों की सड़न बच्चों में होने वाली एक आम समस्या है। इसका कारण विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो मुंह में रहते और पनपते हैं। यह दांतों पर एक परत बनाता है जिसे प्लाक कहते हैं। यदि बच्चे अत्यधिक मीठे तथा चिपकने वाला खाद्य पदार्थ जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी इत्यादि का सेवन करते हैं तो उनके दांतों की बाहरी सतह कमज़ोर होने लगती है, जो दांतों के सड़ने का मुख्य कारण बन जाती है। दूध पिलाने के बाद दूध की बोतल को मुंह से ना हटाने पर दांतों की सड़न गंभीर रूप ले सकती है, जिसे नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं। प्रमुख दिक्कतों में दांतों का कमज़ोर होना, दांतों का काला पड़ जाना तथा उनका टूटना है। इससे मुंह तथा जबड़े के विकास पर गलत प्रभाव पड़ता है। दूसरी समस्या है मुंह की दुर्गंध। मुंह की दुर्गंध, जिसे हम हैलिटोसिस भी कहते हैं, इसका कारण सिर्फ दुर्गंध पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ ही नहीं, बल्कि मुंह में पनपने वाले जीवाणु भी होते हैं। दूसरे कारणों में आता है मसूड़ों की दिक्कतें, मुंह की सफाई ना रखना, मुंह का सूखापन और अन्य शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें। तीसरी समस्या है अंगूठा चूसना। बचपन से जुड़े सबसे आम आदतों में से एक अंगूठा चूसना है। अंगूठा चूसना ज़्यादातर मामलों में चिंता का विषय नहीं है। यह आदत बच्चे के 2 से 3 साल होने तक दूर हो जाती है। हालांकि अपने बच्चे की इस आदत पर ध्यान दें। कभी कभी अंगूठा चूसने से बच्चे के मौखिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, मुंह का असंतुलित विकास तथा बोलने में दिक्कत होना। चौथी समस्या है मसूड़ों की सूजन। मसूड़ों की सूजन को जिंजिवाइटिस कहते हैं, जो दांतों पर गंदी परत जमा होने के कारण होता है। इस समस्या के शुरुआत में बच्चों के मसूड़ों में अक्सर सूजन और लालीपन आ जाता है। बाद में ब्रश करते समय खून आना और दांतों का हिलना जैसी दिक्कतें आती हैं। इलाज न होने से दांतों से जुड़ी हड्डी कमज़ोर हो जाती है और दांत गिरने की स्थिति पैदा हो सकती है। पांचवी समस्या है मुंह के छाले। बच्चों के मुंह में होने वाले छालों का कोई खास कारण पाया नहीं गया है। माना जाता है कि यह दांतों पर गलत तरह से ब्रश करने या गलती से गालों को चबा लेने से हो जाता है। अगर छाले बार बार होते हैं तो इसका कारण संतुलित आहार की कमी, संक्रमण तथा विभिन्न प्रकार की एलर्जी भी हो सकती है। छालों के कारण मुंह में दर्द रहना, मुंह से खून आना तथा खाना खाने का मन ना करना इत्यादि जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ अन्य समस्याएं, जैसे दुर्घटनावश अगर बच्चे के दांत टूट जाते हैं या मुंह से बाहर निकल आते हैं तो तुरंत दंत चिकित्सक से परामर्श लें। यह भी ध्यान दें कि बच्चे कभी कभी अपने आसपास परिजनों को देखकर उनकी आदतों को अपना लेते हैं, जैसे तंबाकू का सेवन इत्यादि। यह आदत आगे चलकर गंभीर रूप ले लेती है, जिसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसमें मुंह का कम खुलना तथा कैंसर जैसी परिस्थितियां बन जाती हैं। आइए अब जानते हैं इन समस्याओं से जुड़े कुछ समाधान। सबसे अधिक ज़रूरी है सही से मुंह की सफाई रखना, जिसके लिए ज़रूरी है दांतों का ब्रश करना। 6 माह से छोटे शिशुओं के दांतों की सफाई उनके दांतों के निकलने से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। दूध पीने के बाद बच्चे के मसूड़ों को साफ गीले कपड़े से पोंछें, जो कि जीवाणु को हटाने में मदद करता है। दूध पिलाने के बाद दूध की बोतल को मुंह से हटा लें, क्योंकि अगर बोतल ज़्यादा देर तक मुंह में रहेगी उससे दांतों की सड़न की समस्या पैदा हो सकती है। 6 महीने के अंदर बच्चों के पहले दांत निकलते हैं, तभी से बच्चों के दांतों को ब्रश करना शुरू कर देना चाहिए तथा मसूड़ों की सफाई जारी रखें। बच्चे के पहले जन्मदिन से एक बार बाल दंत रोग विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं। जब बच्चा 3 साल से बड़ा हो जाता है तब एक मटर के दाने की मात्रा के समान
फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। बच्चे को कम से कम 2 मिनट तक ब्रश कराना चाहिए। बच्चे को ब्रश करने के बाद फ्लॉस करने की आदत भी डलवाएं। मुंह की सफाई करने के बाद माँ स्वयं अपने बच्चे के मुंह की जांच करे। अगर किसी प्रकार की असामान्यता दिखती है तो दंत चिकित्सक से परामर्श लें। दूसरा है संतुलित आहार। संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य का मुख्य हिस्सा है। बच्चों को अत्यधिक मीठे तथा चिपकने वाला खाद्य पदार्थ खाने से रोकना चाहिए। बच्चों को खाने के लिए फाइबर युक्त खाना देना चाहिए, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दलिया इत्यादि। इससे मुंह में सादा लार पैदा होती है, जो मुंह में पनपने वाले जीवाणु से लड़ने में मदद करती है। साथ ही बच्चों को संतुलित आहार दें, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन युक्त हो। यह मुंह के विभिन्न बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अंगूठा चूसने से बचने के लिए यह उपाय अपनाएं। 3 साल तक की उम्र के बच्चों का अंगूठा चूसना एक आम बात है, परंतु ध्यान रखें कि यह आदत स्थायी न बन जाए। यदि ऐसा होता है तो बच्चों को दंत चिकित्सक से परामर्श करवाएं। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। इसी उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद।